अपडेट भी ले लीजिए। वो कह रहे हैं जितेंद्र सिंह और जेपी नड्डा गए हैं मुलाकात करने सोनम वांगचुक से। सरकार ने पहले भी कहा था कि भाई सोनम वांगचुक की तरफ से जो लेटर दिया गया हम उसका लिखित जवाब भी देंगे। कब देंगे जवाब? सोनम वांगचुक ने खुद कहा कि मिलने आए मेरे से। थोड़ा अपडेट रखिए ना जी। नहीं क्या कब? अरे मैं तो आपको अपडेट कर रहा हूं। अन्ना हजारे आंदोलन हुआ था, यूपीए की सरकार थी, मंत्री गए थे खुद अन्ना हजारे से मिलने के लिए, खुद नहीं बुलाया था कि मैं यहाँ बैठा हूँ आके हमसे मिल लीजिए। आप शायद आपकी क्या कान से ऊंचा सुनने लगे कि चाइना वाली मशीन लगा ली क्या कान के अंदर? आपको सुना नहीं दिया? दोनों मंत्री गए मिलने के लिए, अस्पताल में मिलने गए। सोनम वांगचुक मिलने नहीं आ सकते उनसे जिस जैसी उनकी हालत है। अमेरिका वाली मशीन लगा रखी है या अंग्रेजों वाली मशीन लगा रखी है? अंग्रेजों की अरे आपके कान की सुनवाई कम होती है इसलिए कहा मैंने कहा दो मंत्री गए उनसे मिलने के लिए, और ये सोनम वांगचुक मिलने आए मेरे से मंत्री। फखरुल हसन जी अपनी बात पूरी करें, ठीक है? आरपी सिंह जी उन्हें अपनी बात पूरी करने दें, बोलिए। देखिए ये सरकार अहंकारी है, सरकार बातचीत करना नहीं चाहती है, ये इधर उधर उस मुद्दे को लेके जाना चाहती है। समाजवादी पार्टी समझती है कि बातचीत से कोई भी रास्ता निकलता है। अगर ये सरकार गंभीर होगी, अगर ये सरकार गंभीरता को समझती है तो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ही तो मांगा जा रहा है। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ले लीजिए, आरपी सिंह को मंत्री बना दीजिए, आरपी सिंह आ जाएंगे मंत्री। आरपी सिंह काबिल व्यक्ति है, आरपी सिंह अच्छा विभाग चलाएंगे। ये कौन सी ऐसी मांग है जिसको मांग पूरा नहीं किया जा सकता? समाजवादी पार्टी समझती है, भारतीय जनता पार्टी अहंकार में है कि हमारे में इस्तीफे नहीं होते हैं। ठीक है, एफसीन फाइल वाले इस्तीफे नहीं देंगे, बिना कंडीशन के आप लोग बातचीत नहीं करेंगे, इस मुद्दे को खत्म नहीं करेंगे, समाधान नहीं निकालेंगे? प्रिया जी, जब तक मांग नहीं तब तक चर्चा नहीं, तब तक संवाद नहीं। हम बार बार कह रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा करवा लीजिए, आरपी सिंह को बना दीजिए। बहुत अच्छा भाई ने बोला, आरपी सिंह को बना दीजिए, किसी को बना दीजिए, अपने कार्यकर्ता को बना दीजिए एजुकेशन मिनिस्टर। धर्मेंद्र प्रधान की वजह से 8 करोड़ लोगों के जीवन बर्बाद हुए हैं, 20 लोगों की अभी हाल फिलहाल में मृत्यु हुई है, आत्महत्या हुआ है, लेकिन आप उस एक व्यक्ति का इस्तीफा नहीं ले रहे। आखिर क्या मजबूरी फंसी है? प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं मैं फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाऊंगा। अरे चोट जिसकी वजह से लग रही है उस व्यक्ति को हटा दीजिए आप। आज जंतर मंतर पे हर एक कोने से बच्चा पहुंच रहा है, हर एक कोने से युवा पहुंच रहा है। कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक, महाराष्ट्र से लेकर के बंगाल तक के लोग वहां पहुंचे हुए हैं। वहां पे अगर देश के प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं कि भाई जो भी दोषी है बख्शा नहीं जाएगा, कहीं तो विश्वास करिएगा ना, कि विश्वास नहीं करिएगा, कहीं तो विश्वास रखना पड़ेगा ना समाधान के लिए भी। मैं कह रहा हूँ किस पे विश्वास करें? देश के प्रधानमंत्री जी की क्रेडिबिलिटी खत्म हो चुकी है। वो राम मंदिर पर चोरी कर लेते हैं, गाय मैया का पूजा कराते हैं, वहां पे 30 सेकंड में अपनी बात पूरी करिएगा। किसानों के साथ धोखाधड़ी करते हैं, पहलवानों की यही जंतर मंतर है। हमारी पहलवान बहनें बैठी थी, उनके साथ क्या इन्होंने बदसलूकी किया था? क्या उनके साथ हरकतें किया था? किसी छुपा है क्या? अगर आज थोड़ा सा भी युवा हमारे नरमी बरते, यही आरपी सिंह जी है, यही इनकी पार्टी है, इनके ऊपर लगाकर नवल जी में डाल देंगे। ठीक है अभिषेक, नवल जी बोले किस तरीके से उनके साथ चुप कराइए, म्यूट कीजिए। अभिषेक जरा रुक जाइए, अब सुनिए, दूसरों को भी सुनिए, बोलिए। हाँ सुन लीजिए जरा। विपक्ष के लहजे से इतना तो स्पष्ट हो गया पूरे देश के सामने कि इनके लिए सिस्टम में सुधार मायने नहीं रखता है। इनकी हट धर्मिता, ये बार बार दूसरों के लिए अहंकारी शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, इनकी हट धर्मिता को पूरा देश देख रहा है। एक और नरेंद्र मोदी जी की सरकार व्यवस्था में जो खामियां हैं उसे सुधारने के लिए अपनी पूरी क्षमता का इस्तेमाल कर रही है। दूसरी ओर विपक्ष राजनीति करने से बाज नहीं आ रहा है। बस एक सवाल, अंतिम सवाल है कि आपके जमाने में जब पेपर लीक हुआ कि शिक्षा मंत्री ने इस्तीफा दिया था, सैकड़ों किसानों ने आत्महत्या की थी, देश के किस कृषि मंत्री ने इस्तीफा दिया था? तो इस्तीफे की मांग शुद्ध राजनीतिक मांग है। ये शुद्ध राजनीतिक पैंतरेबाजी है जिसका जमीनी हकीकत से कोई संबंध नहीं है। 10 सेकंड आनंद जी, छात्रों के भविष्य को लेकर आनंद जी 10 सेकंड में अपनी बात पूरी करें। प्रिया जी, देश के सामने इस समय सबसे बड़ा संकट यह है कि दिल्ली हमारे देश की राजधानी है, पूरी दुनिया की निगाह दिल्ली पर होती है, और जिस प्रकार कुछ उपद्रवी भी उस भीड़ में स्टूडेंट के नाम पर घुस गए हैं, ये बहुत बड़ा चिंता का कारण है। ठीक है, बिल्कुल। और इस वक्त देश भर के सामने ये सवाल भी बना हुआ है कि कार्रवाई की बातें होती हैं, लेकिन आखिर ये सिस्टम दुरुस्त कब होगा, पेपर लीक जैसी समस्याएं कब रुकेंगी, और राजनीतिकरण तमाम मुद्दों का कब बंद होगा।